हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की। मसीह में प्रियजनों, आइए एक बार फिर से प्रभु के साथ संगति करें। एक बार फिर से प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेके, उसके हजूरी में चले, उसके वचन पर मनन करें, उससे बातें करें। प्रभु फिर से सुंदर शाम दिया है, सुंदर संध्या काल दिया है, आनंद में दिन के साथ है, आनंद में रात्रि दिया है। रात्रि का सुनहरा अवसर भी कि हम उनसे बातें करें, ताकि और भी उसका अनुग्रह, उसका महिमा, उसका आशीष हमें मिल सके। आप प्रभु से बात करेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपका ही भलाई होगा, आपका ही फायदा होगा। मेरे प्रियो, आप जितना प्रभु को समय दीजिएगा, उतना प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में देखिएगा, प्रभु के दया को, कृपा को, करुणा को, प्रभुता को अपने जीवन में देखिएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को समय देना व्यर्थ नहीं जाता है, प्रभु में मेहनत करना व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत क्या करना है? प्रभु के विषय में लोगों को बताना है। यदि आप पे फल को लाते हैं, आत्माओं को जीतते हैं, यानी कि यीशु के विषय में लोगों को बता करके लोगों को प्रभु में लाते हैं, और आपके द्वारा आया हुआ लोग प्रभु में बने रहते, उद्धार पाते हैं, तो लिखा है कि आप जो मांगिएगा प्रभु आपको वो देगा। सो मेहनत करना है कि लोग आपके जीवन को देख करके या आप पे प्रभु के विषय में बताते हैं, तो वो आपसे प्रभु के विषय में सुन करके प्रभु में आए और उद्धार पाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सो प्रभु में आपका कुछ करना व्यर्थ नहीं जाता है, सो करना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए सबसे पहले हम प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में, आज के आनंद में, रात्रि के इस सुनहरा अवसर में जो वचन हम देखने जा रहे हैं, वो वचन है पहला यूहन्ना 4 अध्याय के उसका 4 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो तुम में है वह है उससे बड़ा है जो संसार में है। आमीन। हमें में कौन है, क्या है कि संसारिक लोगों में नहीं है, और जो संसारिक लोगों में है उनसे बड़ा है जो हमें में है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमें में प्रभु का आत्मा है, प्रभु की सामर्थ भरी वचन है, प्रभु का स्वभाव है, प्रभु की पवित्रता है, और ये सब सांसारिक लोगों में आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा। सो आप सांसारिक लोगों से न डरे, सांसारिक लोगों से भयभीत न हो, उनके सामने न कांपे, न थरथराए प्रभु का वचन सुनाने में, प्रभु का वचन बांटने में, यीशु के विषय में किसी को बताने में। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे ना जाना नहीं है, शर्माना नहीं है,
डरना नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से कुछ करेंगे तो शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को नहीं छू सकते। पर जो हमें में है वो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है डाल करके। डरना है तो सिर्फ है उससे जो हमें में है, परमेश्वर की आत्मा यानी कि परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर से डरना है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। यदि वो चाहेगा जो हमें में है तो मनुष्य हमारे शरीर को टच करेंगे, नहीं तो शरीर को भी वो टच नहीं कर सकते, नहीं छू सकते। आमीन, आत्मा को छू ही नहीं सकते लेकिन शरीर को भी नहीं छू सकते, शरीर को भी घात नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पंछियों को देखो, बता दे, लिखा है कि गोरिया पंछी बहेलिया क्या करता है, जाला करता है, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के बगैर एक भी उसमें से, सारे गोरियों में से एक भी नहीं पृथ्वी पर गिरती कि बहेलिया अपने जालों से फंसाए। सो जब परमेश्वर पंछियों का इतना रक्षा कर सकता है तो तुम तो पंछियों से कई गुना बढ़कर के परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो, कीमती हो। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा। जिसको अपने वचन से बनाया है उसका इतना रक्षा कर सकता है, उसको उसके शत्रु के हाथ में जाल में फंसने नहीं दे सकता, तो तुमको तो अपने हाथ से बनाया है, तुमको कैसे तुम्हारे शत्रु के हाथ में जाने देगा, शैतान के हाथ में जाने देगा? कैसे जाने देगा? नहीं जाने देगा। सो निडर रहो, जैसे शेर निडर रहते हैं, तुम भी निडर रहो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहेगा तो कोई हमें छू सकता है, नहीं चाहेगा नहीं छू सकता। कोई हमारा हानि कर सकता है, नुकसान कर सकता है, हमें चोट दे सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं। सद्रक मेशक है, अबेदनगो को देखिए, वो लोग मूर्ति के सामने नहीं झुके जो कि नबूकदनेस्सर राजा ठहरा करवाया था। राजा क्या बोलता है, तुम्हें पता नहीं जब बीड़ा सहनाई जो अनेक प्रकार के बाजे हैं जब बाजेगा तो सबको अपना सर मूर्ति के सामने झुकाना है, दंडवत करना है। तुम्हें पता नहीं है इस बात का? क्या जानबूझ करके तुम मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाते? यदि पता नहीं है तो सुनो, अब जब बाजेगा सारा शहनाई तो तुम्हें अपना सिर मूर्ति के सामने झुकाना है। कौन बोलता है? नबूकदनेस्सर राजा। वो लोग कहते हैं हम नहीं झुकाएंगे। राजा जान जाता है कि जानबूझ करके ये लोग अपने सिर को नहीं झुका रहे हैं, इनको पता है। तो राजा कहता है एक बात बताओ, मेरे क्रोध से क्या परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा? जो कोई सिर नहीं झुकाएगा वो आग के भट्ठी में डाला जाएगा, धधकते हुए आग के भट्ठी में डाला जाएगा। क्या आग के भट्ठी से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है? सद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं, हे राजा सुन, हाँ परमेश्वर बचा सकता है, और यदि वो हमें न भी बचाए फिर भी तू जान ले कि हम तेरे खड़े कराए हुए मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। भले मर जाएंगे, आग में जल जाएंगे, लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। सिर्फ हमारा सिर परमेश्वर के सामने झुकता है, हमारा हाथ परमेश्वर के आगे फैलता है, हमारा घुटना परमेश्वर के आगे टिकता है। राजा क्या करते हैं, बहुत गुस्सा से भर जाता है, लाल पीला हो जाता है और आज्ञा देता है कि सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठी में डाल दो। डालने वाले आग के आंच से जलकर मर जाते। इतना आग का जो आग तेज था, भट्टी का आग इतना तेज था कि आंच से डालने वाले जल करके मर जाते हैं। लेकिन क्या लिखा है,
शद्रक मेशक अबेदनगो और एक के उस आग के बीच में टहल रहे हैं। लिखा है परमेश्वर के पुत्र के सदृश वो चौथा व्यक्ति लग रहा था। प्रभु यीशु मसीह खुद शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए आग के भट्टी में आ जाते हैं। राजा देखता है, चौंक जाता है, उन लोगों को आज्ञा देता है बाहर आने के लिए। जब बाहर आते हैं, क्या देखता है कि आग का कुछ भी असर प्रभाव इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। सिर के बाल तक नहीं जला, कुछ भी नहीं जला, वस्त्र भी अच्छा था। वो चौंक जाता है और कहता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो का जो खुदा है वही साचा खुदा है, और कहता है कि उसी खुदा को हम मानेंगे। आपका भी विश्वास ऐसा ही होना चाहिए, निडरता ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप प्रभु में स्थिर होते हैं, स्थिर रहते हैं, तो जो घृणा करते हैं ना, उनको आने में प्रभु में देर नहीं लगेगा। जो आपको रोकते हैं, सताते हैं, प्रभु के नाम पर दुख देते, दबाव डालते हैं, उनको आने में देर नहीं लगेगा। नबूकदनेस्सर राजा को देर नहीं लगा, और इन तीनों के विषय में जो चुंगली खाया था उन लोगों को देर नहीं लगा, तो नहीं लगेगा। आपके भी सताने वालों को देर नहीं लगेगा, वो भी आएंगे। डरना नहीं है जो हमारे सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, शरीर को टच कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, उनसे नहीं डरना है। डरना है तो सिर्फ है परमेश्वर से, वो शरीर और आत्मा दोनों को टॉर्चर कर सकता है, नरक के आग में जल करके नष्ट होने के लिए डाल सकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे प्रियो, हम छोटी सी प्रेयर करें। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरे दिन संभाला, सुंदर शाम दिखाया, सुंदर रात्रि प्रभु जी, सुंदर संध्याकाल हमारे जीवन में आपने जोड़ा है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आपकी निडरता प्रभु जी उत्पन्न करें, आपके प्रति प्रेम को लाए प्रभु जी, आपके प्रति, हाँ सिर्फ आपके प्रति भय को लाए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए स्वर्गीय पिता, कृपा कीजिए, सबों को ये विश्वास हो, हाँ प्रभु, सबों को ये विश्वास हो कि जो उनके अंदर है उनसे बड़ा है जो कि संसारिक लोगों के अंदर है, ताकि सब प्रभु जी निडर रहे और प्रभु आपके पीछे चलते रहे और आपके सेवा में लगे रहे। मेरे प्रियो, सेवा कई प्रकार के हैं। लिखा है कि जैसे अंग अनेक हैं लेकिन बॉडी एक ही है, ठीक वैसे ही कलीसिया में लोग होते हैं। कलीसिया में भी सब एक बॉडी है, अनेक तो है, अलग अलग है, लेकिन सब एक बॉडी है। हमारे बॉडी में अंग अनेक है लेकिन एक बॉडी है, सब एक देह है। वैसे ही कलीसिया में लोग हैं और हमारे बॉडी में जितने भी अंग हैं सबका अलग अलग काम है। वैसे ही कलीसिया में जितने भी लोग हैं उनका अलग अलग काम है, अलग अलग सेवा है। आमीन। चर्च में झाड़ू लगाना भी सेवा है, दरिया बिछाना भी सेवा है, आप पे झांझ बजाते वो भी सेवा है, ढोलक बजाते वो भी सेवा है। मेरे प्रियो, कोई उपदेश देता है, भविष्यवाणी करता है, गीत गाता है, प्रार्थना करता है, जो भी प्रभु के लिए प्रभु घर में करता है, दान देता है, सब सेवा है। जैसे बॉडी में अंग ढेर सारे हैं और सबका अलग अलग काम है, वैसे ही कलीसिया में ढेर सारे अंग हैं और सबका अलग अलग काम है, सेवा है। लेकिन बॉडी जैसे एक ही है, ढेर सारे अंग मिला करके एक ही हैं, वैसे ही कलीसिया में जो ढेर है लेकिन एक ही देह है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, और सिर मसीह है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं,
तारीफ करते, पढ़ाई करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, सूझिए, गाइड कीजिए। संभालने वाले खुदा आप हो, देखभाल करने वाले खुदा आप हो, ख्याल रखने वाले खुदा आप हो। धन्यवाद प्रभु, सहायता करो, मदद करो, गाइड करो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं प्रभु, पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने दीजिए प्रभु, कोई प्रॉब्लम ना होने दीजिए, सब अच्छे से सोए, अच्छी मीठी नींद के साथ सोए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो प्रभु। सब प्रभु भला चंगा रहे प्रभु, सबों का नींद पूरा हो, कोई बातें, कोई बीमारी, शैतान, शत्रु किसी को ना चाहता है प्रभु जी, डरावना पूरा सपना ना है, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जिसका जो प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उनके भी प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दें, सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप विशेष ध्यान दें और उत्तर भी दीजिए, ताकि सब प्रभु आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी पढ़ाई करें प्रभु। सबों के जीवनों से प्रभु सिर्फ केवल केवल आप ही की महिमा हो। धन्यवाद मई राजा, आपकी स्तुति करते हैं, मैं जीसस आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं खुदा। धन्यवाद हो खुदा जी, महाप्रतापी राजा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, सबों को निडर बनाइए प्रभु, सबों को संभालिए, सबों का देखभाल कीजिए प्रभु। उदासी को, निराशा को खत्म कीजिए, सारे तकलीफों को, उलझनों को खत्म कीजिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, समस्या से, शोक विलाप से प्रभु, हर एक दिक्कत परेशानी से प्रभु जी, दुखों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। सारे दर्दों को ठीक कीजिए प्रभु जी, हड्डी नस मांस के दर्द को प्रभु जी, सूजन को, बीमारी को प्रभु ठीक कीजिए प्रभु जी। टूटे हुए हड्डियों को जोड़िए स्वर्गीय पिता प्रभु। अनुग्रह कीजिए, चोट को प्रभु जी, दर्द को खत्म कीजिए। धन्यवाद माय लॉर्ड, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं स्वर्गीय पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति 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 करते हैं, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं मेरे महान समर्थी परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारा दल, महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रभु जी, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रिय वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत प्रेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, सबों को आशीषित करे, सबों का ख्याल रखे, सबों का देख रेख करे। मेरे प्रिय, प्रभु में बने रहना है, हर एक परिस्थिति, हालातों में, हर एक घड़ी में क्या करना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है, प्रभु में चलते रहना है। यदि स्थिर रहते हैं तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आप पे अपने घराना समेत प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। यदि स्थिर नहीं रहेंगे, भटक जाएंगे, तकलीफ को देख करके, सताव को देख करके, दबाव को देख करके, दुख को देख करके भटक जाएंगे, तो मेरे प्रिय लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनका मन प्रसन्न नहीं होगा। मेरे प्रिय, सने से ज़्यादा किसी को दुख मिलने वाला नहीं है, और यदि कोई दुख उठाता है तो लिखा है कि स्वर्ग में उसके लिए बड़ा ही प्रतिफल है, जीवन का मुकुट मिलेगा, प्रभु का राज मिलेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।